भारत का मुसलमान जो है वो कतर ओमान के साथ खड़ा है या हिंदुस्तान के साथ? हिंदुस्तान के भारतीय मुसलमान कभी भी अपने बाहर के मुल्कों की तरफ नहीं देखता, वो अपने हिंदुस्तान की तरफ देखता है, अपने कानून की प्रक्रिया को पूरा करता है और न्याय पे पूरा भरोसा है। तालिबान में की सरकार चला रही है अफगानिस्तान के अंदर, वो भी भारत को जो तलब कर अफगानिस्तान की सरकार हिंदुस्तान की सरकार नहीं है, पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान की सरकार नहीं है। अफगानिस्तान की सरकार मुस्लिमों की तरफ से बोल रही है हिंदुस्तान। चर्चा का विषय ये है, ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ एक पार्टी की जिम्मेदार कौमी प्रवक्ता इस तरह का भद्दा बयान देती है, उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? हमारा मुतालबा ये है उसको जेल में डाला जाए। शिवलिंग का आपने अपमान किया था तो नहीं किया, अभी विवादित नहीं है कुछ भी, अभी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। कहाँ से आ गई आपकी शिवलिंग? काशी के मंदिर में भव्य मंदिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, शिवलिंग उसके अंदर है। तिवाड़ी जी ने कहा है बरसों से हम उसकी पूजा करते हैं, शिवलिंग महफूज है और वो कॉरिडोर के अंदर है। नंदी जो देख रहे हैं उसकी तरफ तो वो भी तो फब्बारा थोड़ी ना है, वो भी शिवलिंग। देखो मैंने बार बार टीवी चैनलों पे कहा, नंदी जी जो देख रहे हैं क्या उनके हिंदू धर्म में कोई सिमत मौजूद है? तो हम फिर चर्चा करेंगे उस पर। नंदी जी जो देखते हैं केवल और केवल शिव जी की तरफ देखते हैं, हम भी आज शिवलिंग की तरफ, शिवलिंग जी की तरफ नहीं, शिवलिंग की तरफ हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं सब धर्मों का। हमें इस पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इस बात की हिंदुस्तान कैसे तरक्की करे, हिंदुस्तान में भाईचारा कैसे बने, हिंदुस्तान नंबर 1 कैसे बने। अभी हमारे दूसरे नंबर पर पायदान पे हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान वो किसी विशेष कर किसी पार्टी का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है और जिन्होंने विशेष करके कुर्बानी दी है उनका ज़्यादा हक बनता है। इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं और डिबेटों में शामिल होते हैं। हमारे बड़ों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी है, अपनी खून की आहुति दी, अपनी जान की आहुति दी है। इसलिए हम निकल कर आते हैं यहाँ धूप में, गर्मी में, कि कैसे हम भाईचारा कायम करें एक दूसरे के साथ। बरसों का इतिहास है हमारा, हज़ारों साल का, कैसे रहे इस पर चर्चा का विषय नहीं मिलता। अगर भारतीय मुसलमान को की बात सुनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है नुपुर शर्मा के ऊपर, तो भारतीय मुसलमान साथ है? बिल्कुल साथ है, बहुत अच्छा है, हमने स्वागत किया है। अखबारों के द्वारा भी, चैनल के द्वारा भी मुझ जैसे हजारों हैं। सबसे पहले प्रक्रिया मेरी आई, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी हमारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने अपने कौमी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की, उसको निकाला पार्टी से, जिंदल को निकाला, नवीन कुमार जिंदल को निकाला। इसी तरह जो भी लोग बोलेंगे हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसा ही एक्शन लेते रहेंगे। पाकिस्तान को मानते हैं कि भारत को नसीहत देने लायक है पाकिस्तान? भाई देखो हिंदुस्तान हमारा बड़ा महान है, बार बार ये आवश्यकता दाढ़ी देखकर, मेरी टोपी देखकर जो सवाल किया जाता है, लेकिन मेरे भारतीय जो अंदर बसा हुआ है भारत, उसकी बात कोई नहीं करता मेरे से। जो मेरे अंदर भारत है उसकी बात कब पूछोगे? पाकिस्तान को जवाब दीजिए ना एक बार कि वो भारत को किस तरीके से चीजें जो है। क्यों नहीं जवाब दिया? वीर अब्दुल हमीद ने जवाब नहीं दिया, टैंक उड़ा दिया सन 65 की जंग में, है 70 की जंग में, और अभी हाल ही में कैप्टन हनीफ ने क्या करा? आप भूल जाते हो बड़े जल्दी यार, जो तो इतिहास में लिखने के लायक है सुनहरे लफ्जों से। वीर अब्दुल हमीद, पाकिस्तान आज जो चीजें बोल रहा है उसको भारत का मुसलमान जो है उसके खिलाफ है। हिंदुस्तान की बात करो, हमसे भारत होने की बात करो, हम भारतीय हैं, भारत में क्या हो रहा है उसकी बात करो। हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं पाकिस्तान से, हमारे लिए बेहतर है हिंदुस्तान, हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे और यहीं 2 गज जगह मिलेगी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। जिस तरह से ओआईसी में तो जिस तरीके से देखा आपने कि पूरी तरह से जो है मौलाना साहब का कहना है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उस पर किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे तमाम मुल्कों को उन्होंने नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने मुल्क से जो है वो बात रखें, ना कि हिंदुस्तान को ज्ञान देने की कोशिश करें। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।